आइए हम दुआ करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस स्वर्गिक आनंद के लिए जो हमको यहाँ पे तूने दिया है प्रभु, अपने वचन से, अपने गाने से प्रभु, और अपनी प्रेजेंस से प्रभु, जो आपने हमको आनंदित किया, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं हर उस शख्स के लिए जो यहाँ पे आ सका है और जो ऑनलाइन में हमको सुन रहा है, देख रहा है प्रभु। हर जगह हर समय सिर्फ और सिर्फ तेरी स्तुति महिमा हो प्रभु। यहाँ पर बैठे हुए हर एक इंसान के और उनकी फैमिली जो भी दूर दूर है, उन सबके साथ हो, और हम जो भी पढ़ें सुने और जो भी देखें प्रभु, से सिर्फ और सिर्फ आपका नाम आगे बढ़े प्रभु। हमारी पूरी सेवकाई को और इस समय पर प्रभु अपना आशीष का हाथ रख। आने वाले क्षणों पर जो कुछ भी हम बोलें, हर एक शब्द पर अपनी दुआ का हाथ रख। इस छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर, तेरे प्यारे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका अनडिवाइडेड अटेंशन मैं चाहूंगा सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको अच्छी अनुभूति हो रही है। आर यू ऑल हैप्पी? क्या आप लोग खुश हैं? आवाज सुनाई नहीं दी? बहुत बढ़िया। जितना आप खुश हैं प्रभु के समय में, संगति में, उतना एक बंदा बहुत दुख है। आपको खुश देख के कौन दुखी होगा? शैतान दुखी होगा, राइट? और वो क्या करेगा? वो आपके रास्ते में रोड़े अटकाएगा। यस और नो? उसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी आप खुश होंगे, जब भी प्रभु का काम होगा, तो आपको परेशानी आएंगी। मैं कुछ चीज बताना चाहता हूं। आई डू नॉट नो, अभी मैं पास्टर साहब से भी बात कर रहा था। आज सुबह बाहर बहुत झगड़ा हुआ। आई होप आपको आइडिया है कि बाहर हमारे आसपास के इलाके में बहुत झगड़ा हुआ, अशांति फैली। क्यों? क्योंकि शैतान को अच्छा नहीं लग रहा है जब प्रभु का काम होता है। जब कभी भी प्रभु का काम होगा, परेशानी आएगी, क्योंकि शैतान को अच्छा नहीं लगता है, वो रोड़े पहुंचाना चाहता है। कल पास्टर जी ने बोला था, डॉक्टर साहब आज लोग कम आए हैं, कल ज्यादा आएंगे। तो वो शैतान ने रोड़े अटकाने की कोशिश करी है। यस, मैं जाने के बाद कल मुझे बहुत खुशी हुई थी जो भी मैंने वाक्य पढ़ा था, लेकिन मेरी एक बहुत ही अपने प्रिय से कल और आज बहुत झगड़ा हुआ। झगड़ा या गुस्सा आना, ये तो शैतान की कोशिश है। जितना आप प्रभु के करीब आएंगे, उतना आपके घर में परेशानी की नौबत आएगी, क्योंकि जेम्स 1:2 में यही लिखा हुआ है। मैं चाहूंगा सिस्टर माइक ले ले, नहीं तो 2-3 लोग को माइक दे दे, पास्टर मरांडी को माइक दे दे। जेम्स 1:2, जेम्स मतलब याकूब 1:2, इज दैट करेक्ट? अच्छा, एक चीज है, किसके पास इस समय बाइबल नहीं है? हाथ उठाएं प्लीज। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। एक सिस्टर के पास, जिसके पास भी बाइबल नहीं है, प्लीज खड़े हो जाए, खड़े हो जाइए प्लीज। सुनील भाई, बाइबल पकड़ाइए उनको, खुशी से खड़े हुए। हर एक बच्चे के पास बाइबल होनी चाहिए। मोसेस को बाइबल दीजिए। मोसेस के पास बाल भी कम है और बाइबल भी कम है। मेरा प्यारा बच्चा है, मेरा छोटा भाई है। प्लीज हेल्प करिए, प्लीज खड़े हो जाइए। सिर्फ आपके पास बाइबल होना बहुत जरूरी है। इस सेल फोन में बाइबल होना बहुत जरूरी है। आपका बच्चा जो कि इस मेरे वाक्य को सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा अगर आप चाहेंगे कि आपका बच्चा बुरी संगति पे ना पड़े, तो उसके सेल फोन में बाइबल डाउनलोड कराइए। एक डिजिटल बाइबल होना जरूरी है और एक फिजिकल बाइबल होना बहुत जरूरी है। क्यों? इसको जो आपके हाथ में है, उस बाइबल को ऊपर करिए। मेरी ही बाइबल दूर हो गई। सर आप देखिए ना कि शैतान हर एक क्षण कोशिश करता है। ठीक है, ये बाइबल दीजिए मेरे को। ये आपके और मेरे हाथ में क्या है? पवित्र बाइबल है, होली बाइबल है। क्या हम कह सकते हैं हमारे पास होली सेलफोन है? ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, तो फिजिकल बाइबल की बहुत अहमियत है, और इतनी अहमियत है जो कि अगेन शैतान को नहीं पसंद है। इसीलिए 7 ऐसे देश हैं जहां पे बाइबल कैरी करने में आपके अगेंस्ट केस चल सकता है, लॉ हो सकता है।
आपको धन्यवाद देना होगा कि आपको प्रभु इंडिया में लाया है। बाइबल पकड़ा दीजिए, प्लीज खड़े हो जाइए। इनके पास बाइबल नहीं है, खड़े हो जाइए। एक एक्स्ट्रा कॉपी भी ले लीजिए, आपको देने के लिए, अपने दोस्तों के लिए ले लीजिए। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। आप सबके पास एक एक्स्ट्रा कॉपी जरूर होनी चाहिए, जिससे कोई कुछ मांगे उसको लिख करके आप तुरंत एक गिफ्ट करिए। ये गिडियंस की जो बाइबल है वो गिफ्ट करने के लिए है, ठीक है? इज दिस करेक्ट? तो बाइबल को खोल करके जेम्स 1:2 पढ़ेंगे। जितना ज्यादा बाइबल आप पढ़ेंगे उतनी ज्यादा परेशानियां आपके घर में आएंगी, आपके वर्क प्लेस में आएंगी और आपके समाज में आएंगी। क्यों? क्योंकि शैतान को खुशी नहीं होगी। पास्टर जी पढ़ेंगे जेम्स 1:2। हे मेरे भाइयों, यस है मेरे जब भाइयों। तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो यस तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। यस जब आप परेशानियों में पढ़ो तो बी ऑफ एक्सीडिंग जॉय। आज मैं खुश हूं। क्यों? क्योंकि मैंने 500 लोग सोचे थे, पास्टर साहब ने बताया था, लेकिन कम लोग आए हैं। मैं इससे खुश हूं। क्यों खुश हूं? क्योंकि यह मुझको बताता है आपका फेथ कितना मजबूत है। यह मुझे बताता है हम लोग सही राह में चल रहे हैं। विवेकानंद जी ने यह स्टेटमेंट बोला था, पूरा दिन गुजर जाए, पूरा दिन गुजर जाए और पूरे दिन में आपको कोई भी परेशानी ना हो तो आप फिर गलत रास्ते में चल रहे हो। अगर यहां कोई ऐसा दंपति बैठा हुआ है जिनके बीच में कभी झगड़ा नहीं हुआ है, तो इसका मतलब सिर्फ दो ही कारण है। नंबर 1 कि वो झूठ बोल रहे हैं। नंबर 2 इसका मतलब वो एक दूसरे की गलती को बिल्कुल ही अनदेखा कर रहे हैं। तो परेशानियां तो आएंगी। आपके बच्चे आपको परेशान करेंगे, आप किसी को परेशान करेंगे। गुस्सा आना एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये आपका और मेरा नेचर है। गुस्सा आना नॉर्मल है, लेकिन ये आपकी जिंदगी कम करेगा। जब कभी भी आपको गुस्सा आएगा, गुड फॉर मी, क्योंकि आपका बीपी और शुगर बढ़ जाएगा, तो मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा। गुस्सा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, उसके लिए बाइबल में क्या कहा है? जेम्स 1:20, याकूब 1:20। ये सारी चीजें मैसेज सही से आ जाए। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। Man's anger does not lead to Lord's righteous purpose. गुस्सा आना तो एक मनुष्य की प्रवृत्ति है, लेकिन उसको पी जाना और उसको आने के बाद भी कंट्रोल कर लेना है, ये एक दैवीय प्रवृत्ति है, हर किसी के हाथ में नहीं होती। आप अगर मेरे को डॉक्टर आशीष चौहान की तरह देखेंगे तो आप शायद एक शैतान को देखेंगे, लेकिन अगर आप मेरे बताए हुए वर्ष को पढ़ेंगे तो ही आपको ईसा मसीह की वाणी सुनाई देगी। इसलिए भूल जाइए मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ याद करिए ईसा मसीह आपको क्या बताना चाह रहा है। हर किसी के पास एक एक्स्ट्रा बाइबल हो गई तो मुझे खुशी है। कल की हम छोटी बातें याद करेंगे। कल हमने क्या सुना कि शैतान की खूबियां क्या क्या हैं, राइट? नंबर 1, वो पावरफुल है। आप उससे, शैतान से अपनी ताकत से नहीं लड़ सकते। शैतान से आप अपनी ताकत से नहीं लड़ सकते। शैतान ने यूदा इस्करियोत को भी, जो कि क्राइस्ट के साथ था, उसका दिमाग बरगला दिया था। तो आप और हम क्या चीज है? अगर आपको लगता है कि आप अच्छे होकर के प्रभु के स्वर्ग में जा पाएंगे तो गलत है। अच्छे होकर के आप नहीं पहुंच पाएंगे, आप सिर्फ उसमें विश्वास करके स्वर्ग पहुंचेंगे। यही यूहन्ना 5:24 बोलता है, मैंने कल पढ़ा था। आज भी आप स्वर्ग में हैं, अनंत जीवन में हैं, अगर आप हमारे परमेश्वर ईसा मसीह पर विश्वास करते हैं। आज के समय यूहन्ना 5:24 पढ़िए पास्टर जी। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। यस, तो अनंत जीवन हर किसी का है अगर आप विश्वास करते हैं उसके नाम पर। तो ये हमने देखा था कि शैतान की अच्छी बातें क्या है कि वो हमको प्रभु के पास लाता है।
जब भी शैतान काम करेगा हम प्रभु के पास आएंगे। वो 24 घंटे काम करता है, तो इसीलिए आपको हमको भी 24 घंटे प्रार्थना करनी होगी। ये 1 थिस्सलुनीयों 5:17 में गया हुआ है। पहला थिस्सलुनीयों 5:16, 17, 18 इन चीजों को अपना जिंदगी का मंत्र बना लीजिए। पहला थिस्सलुनीयों 5, 16, 17, 18। हर कोई पेन एंड पेंसिल से लिखिए जरूर। सदा आनंदित रहो। सदा आनंदित रहो। आज आपका झगड़ा अपनी वाइफ से हुआ है, इट्स नॉर्मल, दंपति का हर रोज होता है, इट्स फाइन, लेकिन आपको सदैव आनंदित रहना है। नेक्स्ट, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जिस दिन आप खुश हैं उसी समय नहीं, जब आप में परेशानी है तब भी निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हर बात में धन्यवाद करो। हर हाल में धन्यवाद करो। जब आपकी जॉब चली गई, प्रभु को धन्यवाद करो। जब आपको अपना सीनियर परेशान कर रहा है, आपको पुश कर रहा है कि आपकी जॉब छूट जानी चाहिए, उस समय क्या करना पास्टर जी बोलिए? क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रभु की यही इच्छा है। आपका सीनियर आपको परेशान कर रहा है तो रिमेंबर, rejoice always, pray ceaselessly and thanks to the God always। कल हमने क्रॉस की बात करी थी, सीधा क्रॉस यूहन्ना 3:16, और हैंड ऑफ द क्रॉस इज 1 जॉन 3:16। ABCDE की बात करी थी एंड GOD की बात करी थी, ठीक है? आई होप वो पता है। A for Almighty, B for Bible, C for choices you make, जो आप चुनते हैं। अभी आपको नींद आएगी, तो जब अगर ऐसा वाक्य सुनते समय नींद आए, अपने को थप्पड़ मारिए, पानी पीजिए, खड़े हो जाइए। चॉइस है कि आपको सही चीज सुनना है। आपका सेलफोन में नोटिफिकेशन आएगा, आपको लगता है बहुत जरूरी है, लेट गॉड डिसाइडेड। ABCD इज डेस्टिनी, D इज डेथ। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों की मौत ना हो, तो उन्हें पैदा मत करिए। यस, सुनने में बुरा लगेगा। Ecclesiastes 3:2, there is time to take birth, there is time to die। मौत का टाइम निश्चित है। उदास नहीं होना है, खुश होना है, क्योंकि मरने के बाद हम किसके पास जाएंगे? अपने प्रभु ईसा मसीह के पास जाएंगे। इसलिए अगर आप में से किसी को भी डाउट है, इसको क्लैरिटी रखिए, मरने से नहीं डरना है साहब, बल्कि ज्यादा जिंदा रहेंगे तो परेशानी है। क्यों? क्योंकि फिर प्रभु की Ecclesiastes 3:2, जन्म का समय और मरण का भी समय, मरने का समय निश्चित है। आपके जन्म लेने से पहले निश्चित हो चुका है। अभी मेरे को आज यहां पे सीने में दर्द हो रहा है, शायद BP हाई होगा, शायद हार्ट का पेन होगा, वो मैं देख लूंगा, लेकिन जिस दिन लिखा है उससे पहले नहीं जाऊंगा, और जिस दिन लिखा है उसके बाद कोई रोक भी नहीं सकता, सिर्फ मेरे खुदा के अलावा, क्योंकि उसने ही लाजरस को 4 दिन के बाद भी जिंदा किया था। इसलिए चिंता नहीं करनी। चिंता चिता समान है, चिंता चिता समान है। अगर आप चिंता करते हैं, इसका मतलब आप पाक कलाम को नहीं पढ़ रहे हैं। सो ABCD, D is for divinity, destiny and death, and E is for eternity। जल्दी से बताऊंगा, F is for forgiveness। अगर आपने और हमने माफ करना नहीं सीखा, तो फिर आपको पूरी बाइबल ही नहीं आती है। प्रभु ने क्या बोला था? प्रभु इनको माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे थे वो सलीब पर हमारे प्रभु को चढ़ा रहे थे। तो प्रभु तो उनके लिए भी मरा था जो उनको सलीब पे चढ़ा रहे थे। माफ करना बहुत जरूरी है। ABCDEFG अच्छा याद है ना? ये जरूर याद रखिए, यही आपको बच्चों को भी सिखाना है। अब हम आगे बढ़ेंगे। गॉड हो गया, G फॉर गुड, O फॉर ओबीडियंस, D फॉर
डिसिप्लिन। हो गया ना? आप लोग की याद रखने के लिए है। अब मैं आपके सामने बात करना चाहूंगा फेथफुलनेस पे। मैं चाहूंगा आप जल्दी जल्दी लिखें, ठीक है? कुछ भी डाउट हो तो स्क्रीन पे देख लें। इसमें से भी वॉइस जो है वो थोड़ी सी फैल जाती है। क्यों फैल जाती है? क्योंकि शैतान कोशिश करता है आप सही ना सुने। कल मैंने बोला था जय श्री राम, बाइबल के लिए बोला था, क्योंकि फर्स्ट क्रॉनिकल्स 2:9 में लिखा है, लेकिन प्रिंट आउट क्या है? 2 क्रॉनिकल्स 2:9। शैतान बहुत तेज है, वो आपको हर समय डिस्ट्रैक्ट करेगा। फर्स्ट क्रॉनिकल्स 2:9 कोई पढ़ेगा प्लीज? फर्स्ट क्रॉनिकल्स 2:9 सामने भी स्क्रीन पे आ जाए। हेस्रोन के जो पुत्र हुए हेस्रोन के जो पुत्र हुए उनके नाम सुनिए। वे थे यरहेल, यहेम, राम राम, और कलुबै। हाँ, मैंने नाम लिखा है? नहीं। इंडिया का नाम कितनी बार है बाइबल में? 2 बार। मोस्ट पावरफुल कंट्री कौन सी है? अमेरिका, उसका नाम है? नहीं है। कुछ चीज यूं ही नहीं होती बाइबल में, हर एक चीज का एक एक मतलब होता है। हर एक चीज का एक एक मतलब होता है। इसीलिए आपको कोई भी कहे जय श्री राम, आप दुगनी ताकत से बोलिए जय श्री राम, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि वो आपके बाइबल से बोल रहा है। खुशी होनी, जिंदगी में राइट एटीट्यूड रहना बहुत जरूरी है साहब। राइट एटीट्यूड जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। सो लेट्स कम टू दिस। गॉड ओवर हो गया। गॉड इज गुड, गॉड इज ओबीडियंट, गॉड इज डिसिप्लिन। आपके बच्चे और आपको भी गुड होना है, ओबीडियंट होना है, डिसिप्लिन होना है। डिसिप्लिन में डांटना पड़ता है। स्पेयर द रॉड, स्पॉइल द चाइल्ड, ये सारे फादर्स की ड्यूटी है। मैं पीटने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन करना बाप का काम है, उसमें मां को सहायता करनी है। यू नो, जब मां गलत रास्ते पे होती है, मैं बता देता हूं आपको, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों बनाया गया है, लेकिन मुझे यह पता है कि जो स्त्री है वो बहुत पावरफुल है। प्रभु को भी नीचे आने के लिए शारीरिक मां बाप की जरूरत नहीं पड़ी थी, बट ही नीडेड द वूम्ब ऑफ अ मदर। तो मां जो है वो बाप की बराबर नहीं होती है। आदमी और औरत बराबर नहीं होते हैं, औरत आदमी से ऊपर होती है, और इसीलिए वो आदमी के नीचे रखी गई है एज पर द बाइबल। और हमको और आपको जो भी बाइबल में बोला गया है उसके प्रशासन से चलना है, आपकी और मेरी मर्जी से नहीं चलना, इसको मानना है। इसीलिए स्त्रियों से मेरा बहुत इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन रहा है। मैं कहता रहूंगा कि आपकी जो प्रार्थना है बहुत पावरफुल है। आपकी प्रार्थना बहुत पावरफुल है। अपने बच्चों के लिए, घर के लिए, अपने समाज के लिए प्रार्थना करना है, ठीक है? तो GOD हो गया, अपने बच्चों को सिखाइए। अब फेथफुलनेस सिखाएंगे। टाइम कम है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा। फेथफुलनेस का फुल स्पेलिंग हमको देखना है। प्रभु हमारे साथ कितना वफादार रहा है, हम प्रभु के साथ कितने वफादार रहे हैं। फेथफुल का F इज फॉर फाइनेंसेस, पैसा। ये हमको परेशान करता है, हर किसी को परेशान करता है। ये एक स्त्री को दूसरे हस्बैंड की तरफ लालायित कर लेता है। सबमिट टू योर ओन हस्बैंड बदल जाता है, राइट? कल डिस्कस किया था फाइनेंसेस के बारे में। प्रभु ने क्या बोला है, आइए बाइबल में देखेंगे। 1 टिमोथी 6:6, पहला टिमोथी 6:6, कोई पढ़ेगा प्लीज? स्क्रीन पे दिखाएंगे प्लीज। 1 टिमोथी 6:6 और प्रोवर्ब्स 28:20। भजन नहीं, नीति वचन 28:20 स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। हाँ, 1 टिमोथी 6:6, 1 टिमोथी 6:10 भी पढ़िएगा। पढ़िए पास्टर जी। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सहित भक्ति बहुत जरूरी है। आपको 5,000 रुपए आ रहे हैं, आपको खुश होना है। क्यों? अच्छा सा एक मेरे को हाथ उठा करके आपको बताना है, आपको हाथ उठा के बताना है।
आप में से कितने लोग कितनी रात इसलिए सोए खाली पेट कि आपके घर में खाना नहीं था? कभी ऐसा हुआ? आप सोए, गुड, दो लोग और कोई नहीं सोया, राइट? खाना नहीं था, खाना नहीं खाया, फास्टिंग करा, अलग बात है, नहीं था। हर रोज इंडिया में 8,000 लोग मर जाते हैं क्योंकि उनको खाने को नहीं मिलता है। गूगल चेक करिएगा, 20 करोड़ लोग, 20 करोड़ लोग हर रोज रात को खाने के बगैर सोते हैं इंडिया में। आपको हमको कभी कभी हुई? नहीं हुई। तो 1 तिमोथी 6:6, संतोष है मैना भक्ति गुप्त लाभम, ठीक है, इसीलिए प्रभु को। एंड देन 1 तिमोथी 6:10, पास्टर जी कोई और भी माइक ले ले, मुझे लेडीज की आवाज भी सुननी है, बच्चों की आवाज भी सुननी है, उनको गिफ्ट भी देना है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। हाँ, क्योंकि 6:10, 1 तिमोथी 6:10, यस। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम, द लव ऑफ द मनी इज रूट ऑफ ऑल इविल। जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से मनी भटक इज कर नॉट अ प्रॉब्लम, अपने आप लव को ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल, ठीक है। 28:20, नीति वचन 28:20। रिया कहां चली गई? आई एक्सपेक्टेड हर टू बी इन फ्रंट। वेयर इज द माइक? रिया को तो कल डांट पड़ गई थी बेचारी। हाँ, नीति वचन 28:20 आप सबके लिए जिसको लगता है पैसे की कमी है। माइक 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 दीजिए भाई। है, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। जब आप धनी होने के लिए उतावले होंगे तो आपका फोकस प्रभु से हट जाएगा। आपका फोकस, इफ द फोकस इज नॉट ऑन द सन, इट विल बी ऑन द सिन। मनी अच्छी चीज है गॉड के बाद। मैं अपने बच्चों को, हर किसी को यह बताता हूं, योर फर्स्ट फोकस शुड बी गॉड, नेक्स्ट मनी। बिकॉज आपको जितनी धन चाहिए प्रभु देगा, आप जितना सोच नहीं सकते उससे ज्यादा देगा, क्योंकि मैथ्यू 6:33 यही बोलता है। मत्ती 6:33 पढ़िए प्लीज, जल्दी पढ़िए। कोई लेडीज और बच्चों को भी, माइक कम है हमारे पास, थोड़े से माइक दे देंगे। क्यों? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। सब वस्तुएं, seek ye first the kingdom of Lord and everything shall be added unto you. Ask and it shall be given. Don't ask, he will give you more. मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ये तो बिल्कुल बाइबल में लिखा हुआ है, मैथ्यू 7:7। लेकिन अगर नहीं मांगोगे प्रभु ज्यादा देगा, क्योंकि प्रभु को आपकी छोटी सी छोटी इच्छा के बारे में पता है। ये मेरे साथ हुआ है, ये मैंने देखा है, मैंने, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसी कौन सी आपकी इच्छा है जिसके बारे में प्रभु को नहीं पता? इसीलिए मैं जब भी प्रार्थना करता हूं, मैं अभी भी प्रार्थना करता हूं, मैं इजराइल और गाजा के लिए करता हूं, मैं यूक्रेन और रशिया के लिए करता हूं, मैं मणिपुर के लिए करता हूं, मैं रोहिंग्या में अपने भाइयों के लिए करता हूं, मैं सिकंदराबाद में जो परेशानी हुई उनके लिए करता हूं। मेरी पर्सनल नीड तो प्रभु को पता है। मैं कितना मांग लूंगा, 5,000, 10,000, वो कहेगा रे बेटा मेरे सामने बहुत छोटा मांग लिया। आस्क एंड इट शैल बी गिवन, डोंट आस्क, ही विल गिव यू मोर। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, सच्चा उदाहरण है। एक बार मैं ऊबर से बैठ करके अपनी गाड़ी से अपोलो आया, बगल में मेरे ऊबर ड्राइवर बैठा था। उसने मेरे से बात करी, अरे डॉक्टर साहब अच्छे से पैसे नहीं कमा रहा हूं, मेरे 4 बच्चे हैं और परेशानी हो रही है। हर किसी को प्रॉब्लम है, राइट? पैसा जरूरी चीज है। तो मुझको पता था स्क्रीन पे कि बिल आया 136 रुपए का बिल आ रहा है। मैंने दिमाग में बना लिया था, अरे गरीब बच्चा है, मैं इसको 150 रुपए दूंगा, 150। सुनिए, बहुत चीज है, क्योंकि जिसको भी लालायत होती है, अरे मेरे हस्बैंड को बाइक मिल जाए, कार मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, उन सब के लिए है। मैंने दिल बना लिया, इस
ड्राइवर को मैं 150 रुपए दूंगा, 136 की बजाय 150 दूंगा। पता नहीं क्यों ऊपर वाले ने मेरे दिमाग में डाला। मैं गाड़ी रुक गई, मैं उतरने लगा, सामने स्क्रीन में लिखा हुआ है 136। मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा ड्राइवर से, मैंने कहा बेटा कितना बिल हुआ है? उसने क्या बोला? सर 140 रुपए, 140। मुझको सामने दिख रहा है 136, उसने 140 मांगा, मेरे दिमाग में 150 है, लेकिन उसने 140 मांगा तो मैंने जेब से 140 रुपए निकाले उसको दे दिए। आप समझ रहे हैं? बी केयरफुल वॉट यू प्रे फॉर, बी केयरफुल वॉट यू प्रे फॉर। ये हर एक मां बाप के लिए है। आप जो मांगोगे बहुत छोटी चीज मांगोगे, इसीलिए बड़ी चीज मांगिए जो कि प्रभु के कार्य के लिए हो। आस्क एंड इट शैल बी गिवन, प्रोवर्ब 28:20 हो गया। ए इज फॉर एजिंग। फेथफुलनेस में प्रभु का हमने देखा, फाइनेंसेस में चिंता नहीं करनी है, वो आपको और मेरे को अंबानी और अडानी से ज्यादा दे देगा। लेकिन क्यों नहीं देता है? रिचेस्ट मैन 3 बताइए आप, रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। कौन बताएगा? क्योंकि अब अवार्ड मिलेगा, सुनील देगा अवार्ड। द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, नहीं इन द वर्ल्ड, बिल गेट्स है, बट नंबर 1 नहीं है। नंबर 1 कोई खड़े होके, इलॉन मस्क सर खड़े हो जाइए, इनको एक पेन दे दीजिए गिफ्ट में। इलॉन मस्क रिचेस्ट मैन। नंबर 2 जेफ बेजोस, ओके उन सिस्टर को भी दे दीजिए। नंबर 2 करेक्ट। थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, बट somebody said, यहां पे सिस्टर ने बोला था बिल गेट्स, ठीक है, सिस्टर ने बोला था। तीनों लोग हैं, सबसे धनी है, 3 का तीनों डिवोर्सी, 3 को तीनों डिवोर्सी। बिलियनियर्स 50%, हर दूसरा बिलियनियर जो है उसकी डिवोर्स हुआ है, हर दूसरे बंदे का 49%। क्या आप चाहेंगे आपके बच्चों का डिवोर्स हो? आप, अच्छा ऑनेस्ट क्वेश्चन है, ऑनेस्ट क्वेश्चन है। मुकेश अंबानी भाई, मुझे उनके लिए प्रेयर करता हूं, धनी आदमी है। आप में से कितने लोग चाहेंगे कि अगर एक बच्चा मुकेश अंबानी की तरह धनी बने? क्यों? क्योंकि वो होगा, लेकिन फिर दूसरा बच्चा अनिल अंबानी की तरह कंगाल बनेगा। आज आपको मेरे को ये बिल्कुल स्पेसिफिक वर्ड्स है। आज मुकेश अंबानी साहब, ही इज द रिचेस्ट मैन इन इंडिया, लेकिन अनिल अंबानी साहब इज बैंकक्रप्ट। बी केयरफुल व्हाट यू आस्क, बी केयरफुल व्हाट यू आस्क, क्योंकि हर एक चीज का प्राइस देना होता है, हर एक चीज का एक प्राइस देना पड़ता है। इसीलिए हमने एजिंग, आप में से बहुत से लोग शायद सोच रहे होंगे, मुझे लगता है मैं बूढ़ा हो रहा हूं, बाल सफेद हो गए हैं तो बूढ़ा हो गया हूं। एजिंग के लिए प्रभु ने क्या बोला है? आइजाया 46:4, यशाया है, मुझको हिंदी इतना नहीं आता लेकिन थोड़ा सा कोशिश करता हूं। जितने लोगों को भी बूढ़े होने से डर लग रहा है, लुक फॉर गॉड्स फेथफुलनेस। आइजाया तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा, और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। यस, मैंने तुम्हें बनाया है और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। यस, मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। आपको कोई दुनिया में कोई भी चीज छोड़ दे, प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा। He is faithful to you, you have to remain faithful to him। अगर आपके दिल में थोड़ी संशय है, उसको छोड़ दीजिए। आप कुछ भी उम्र के हो, प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। बच्चे छोड़ देंगे। आजकल क्या है, 4 एक मां 4 बच्चों को पाल लेती है, 4 बच्चे एक मां को नहीं पाल पाते। तो इसीलिए मुझको बुढ़ापे से डर लगता है, पर्सनली बोल रहा हूं, ह्यूमन माइंड है। लेकिन फिर मैं कहता हूं वो डर क्यों आ रहा है? शैतान मुझको अटैक करता है। मैं कहता नहीं बाबा, गॉड विल टेक केयर ऑफ माय नीड्स। जेहोवा जायरा माय प्रोवाइडर, हिज ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी। तो ओल्ड एज हो रहे हैं, शुगर ज्यादा हो रही है, चिंता मत करिए, डॉक्टर आशीष को मैसेज कर दीजिए, आई विल हेल्प यू आउट। अदरवाइज प्रभु है ना, वो देखेगा। इजंट इट?
सो अगर आप एज हो रहे हो तो प्लीज फॉलो बाइबल। आई इज फॉर इनसफिशियंसी, आई इज फॉर इनएफिशिएंसी, फेथफुल ना, एफ इज फाइनेंसेस, ए इज एज, इनएफिशिएंसी। आपको लगता है कि आप जहां काम कर रहे हो ना, आप अच्छा काम नहीं कर पा रहे, सब लोग आपको टोकते हैं, अरे इस बंदे से काम नहीं होता। आपके काम में नुक्स निकाला जाता है, आप अच्छे डॉक्टर नहीं हो, कुछ भी चीज होती है आपसे, तो आपकी इनएफिशिएंसी को भी प्रभु का जो ब्लेसिंग्स है वो है साम 118:22, साम 118:22। राज मिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है। द स्टोन रिजेक्टेड बाय द आर्किटेक्ट और बाय द वन विल बी द कॉर्नर स्टोन। चिंता मत करिए। अगर आपको लगता है कि आप दिमाग से बेवकूफ हैं, देन थैंक गॉड, क्योंकि गॉड हैज टोल्ड आई विल पुट द विजडम ऑफ दिस वर्ल्ड टू शेम, आई विल पुट द विजडम ऑफ द वर्ल्ड टू शेम। तो अगर आप समझदार हैं, थैंक गॉड, लेकिन हम्बल बने रहिए। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो झुकना सीखो। कल मैंने बोला था आपसे, आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो 3 एच याद रखिए, बच्चों के लिए भी लिख लीजिए इसको, 3 एच, ह्यूमिलिटी, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो झुकना सीखिए, कार्य करिए, खूब हिम्मत से काम करिए, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ओके, एंड ऑनेस्टी, सच्चाई रखिए। यहां पे काफी से बच्चे बैठे होंगे, डिग्री है काम नहीं कर रहे, गलत है, घर पे नहीं बैठना है, लेजीनेस सोमरित्रम बाग ले दू, आपको हार्ट अटैक आएगा, आपको प्रॉब्लम आएगी। ऊपर वाले ने जिंदगी दी है काम करने के लिए, प्रोवर्ब्स 15:19, लेजीनेस अच्छी नहीं है, काम करिए। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। नर हो न निराश करो मन को। अगर आप क्राइस्ट को फॉलो करते हैं और फिर भी आप अगर निराश हो गए, उदास हो गए, तो आपके शैतान के हाथ में है। इनएफिशिएंट अगर पूरी दुनिया बुलाती है, मत चिंता करिए, पूरी दुनिया आपको बेवकूफ बोल ले, बट सिंसियर रहिए, सिंसियर रहना बहुत जरूरी है। काम पे लेट नहीं आना है, काम के समय में बाइबल नहीं पढ़नी है, आपकी बाइबल से आपके काम में रोड़ा नहीं टकना है, तो ये प्लीज मत करिए। टी इज फॉर ट्रबल्स एंड टेम्पटेशंस। जब आपको टेम्पटेशंस आएंगी, जब आपकी टेम्पटेशन, मुझे गुस्सा आया है, आज भी आया है, सीने में दर्द उठ रहा है, आपको भी गुस्सा आएगा, टेम्पटेशंस आएंगी। आपको किसी भी हैंडसम बंदे को देख के कुछ दिल में ख्याल उठेंगे, किसी भी खूबसूरत लेडीज को देख करके कुछ ख्याल उठेंगे, ये नॉर्मल है, ये अब नॉर्मल नहीं है। लेकिन उन ख्यालों को आप दिल के अंदर, दिमाग के अंदर बैठने नहीं देंगे, ये आपकी दैवी शक्ति है। टेम्पटेशंस आना जरूरी है, बिकॉज दैट इज नॉर्मल। टेम्पटेशंस के लिए क्या कहा गया है? 1 कुरिन्थियों 10:13। आपको अगर ट्रबल्स आएंगी, परेशानी आएंगी, तो उसके लिए थैंक गॉड, जेम्स 1:2। और अगर आपको टेम्पटेशंस आएंगी, उसके लिए 1 कोरिन्थियंस 10:13। तुम किसी भी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ोगे जो मनुष्य के सहने से बाहर है। आपके सहने से बाहर कभी परीक्षा ऊपर वाला नहीं देगा, वो रोक लेगा। कल किसी ने बोला था, अच्छी आदत शैतान की क्या है? वो प्रभु की हर एक बात मानता है। अगर प्रभु उसको ऑर्डर दे देता है तो वो सुनता है। तो इसीलिए वो इतनी परीक्षा दे ही नहीं सकता आपको कि जो आप ना सह पाए। एक धार्मिक औरत थी जिसका बच्चा और वो दोनों भूख के कारण मरने वाले थे, खाने के लिए नहीं था। तो उसने एक माइक उठाया, रेडियो में बोल दिया कि भाई, मैं ईसा मसीह में विश्वास करने वाली एक औरत हूं, मेरा बच्चा और मैं भूख से मर रहे हैं, मुझको खाना भेजो, कोई चावल भेजो, खाना भेजो। एक रईस आदमी ने सुना और उसने कहा, ले जाओ, ये 25 किलो का बैग जो है राइस का, वो उसको दे दो।
और जब वो पूछे कि ये राइस बैग किसने भेजा है, तो उसको बोल देना शैतान ने भेजा है। अब मैं देखता हूं कि क्या वो प्रभु की विश्वासी है। मैं देखता हूं कि वो शैतान का भेजा हुआ खाना खाएगी क्या। ना हर कोई खुद के ऊपर परेशानी देख सकता है, बट अपने बच्चे को मरता नहीं देख सकता। राइट? बच्चे को मरता नहीं देख सकता। यहीं पे हम वीक पड़ जाते हैं। हम सब लोग वीक पड़ जाते हैं, नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी। तो ड्राइवर ने बैग नॉक किया, बैग दिया, उस औरत ने बैग उठाया, थैंक यू बोला और अंदर चली गई। तब ड्राइवर बोला, अरे ये क्या, ये तो बैग लेके जा रही है। तो उसने कहा है, क्या तुम ये जानना नहीं चाहोगी कि किसने ये खाना भेजा है? उसने कहा, मैं नहीं जानना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि जब मेरा प्रभु ईसा मसीह आदेश देता है तो शैतान भी उस आदेश को पालन करता है। इवन सेटन आंसर्स। आपका बॉस भी उस आदेश का पालन करेगा। आपका बॉस अपनी मर्जी से आपकी सैलरी नहीं रोकता। आपका बॉस अपनी मर्जी से आपको परेशान नहीं करता। आपके बॉस का जो दिल है वो प्रभु के हाथ में है। नीति वचन 21:1। आप अपने बॉस को कर्ज मत करिए, बद्दुआ मत दीजिए, उसके लिए प्रार्थना करिए। वो जितना आपको परेशान करे उसके लिए प्रार्थना करिए। प्रोवर्ब्स 21:1। राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है। यस, जिधर वह चाहता है उधर उसको मोड़ देता है। द हार्ट ऑफ द किंग इज इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। द हार्ट ऑफ द किंग इज इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। सो इसके लिए चिंता नहीं करनी आपको अपने बॉस के लिए। आपके उसके लिए थैंक यू बोलना है, उसके लिए प्रेयर करनी है, उसके लिए काम करना है। सो टेम्पटेशंस हो गई। नाउ अब कठिन सी चीज मैं बात करने वाला हूं, आप में से कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। हाउस होल्ड के बारे में बात करूंगा, पति पत्नी के रिश्ते के लिए बात करूंगा, क्योंकि काफी लोग बताते हैं, मुझे डर लगता है क्या मैं अपनी सिस्टर्स को नाराज तो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं हर बार उनको एफिशिएंस 5:22 याद दिलाता हूं। बहुत से मेरे को पास्टर्स बोलते, डॉक्टर साहब इस वर्ष के बारे में मत बात करिए। मैंने कहा सर, जो मैं बात करूंगा बाइबल से बात करूंगा। तो सबसे पहली बात, मैथ्यू 19:6, मत्ती 19:6, ये हर एक पति पत्नी के लिए है, और ये हर एक बच्चा जो शादी करने वाला है, लड़का लड़की जो शादी करना चाहता है, ये उसके लिए वर्स है। H इज फॉर हाउस होल्ड। अतः वे बोलते रहिए। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। जो भी whosoever God has united, let no man asunder। बाइबल डिवोर्स की परमिशन नहीं देती। आई होप दैट इज वेरी क्लियर कट। झगड़ा होता है ठीक है, बाकी झगड़ा नहीं होता है तो आप असली हस्बैंड वाइफ नहीं है, वो तो नॉर्मल है। जहां कहीं भी थाली, अब सब हस्बैंड अपनी वाइफ को देख के मुस्कुरा रहे हैं, देखो डॉक्टर साहब भी यही बोल रहे हैं। जहां कहीं भी 2-4 थाली बर्तन होंगे तो आवाज आएगी, विच इज नॉर्मल। लेट whosoever God has united, let no man asunder। तो जो आप में से जो भी किसी को एक्सीडेंटली डिवोर्स की एडवाइस दे रहा है, प्लीज बी केयरफुल, बिकॉज गॉड्स जजमेंट इज देयर। हां, अगर आप में से कोई सिंगल यहां बैठा हुआ है, अगर आप में से कोई सिंगल यहां बैठा हुआ है, उनके लिए है 1 कोरिंथियंस 7:8। कोई विडो यहां पे बैठी हुई है, कोई सिंगल यहां बैठा हुआ है जो शादी करना चाहता है, ये उसके लिए मैसेज है। परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूं, यस, कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूं। यस, परंतु यदि वे संयम ना कर सके तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। मुझे नहीं पता क्यों ऐसा बोला है, काश मैंने भी शादी से पहले ये पढ़ा होता, लेकिन बाइबल यही कहती है। प्लीज आप में से किसी को कुछ आइडिया हो तो मुझे बताइएगा। प्रभु कहता है इट इज बेटर टू स्टे सिंगल, इट इज बेटर। लेडीज प्लीज सुन लीजिए, क्योंकि आपको फेमिनिज्म बहुत सुनाया जा रहा है।
तो प्लीज सुन लीजिए, बाइबल मानती है आप सुपीरियर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। यू आर कैरिंग द वूम्ब ऑफ अ क्राइस्ट, आप सुपीरियर है मान लीजिए। एंड मैं आपको एज ए डॉक्टर बता दूं, लेडीज का दिमाग मेन से 5 साल आगे चलता है। यू आर मोर पावरफुल, नो डाउट अबाउट इट। यस, मैम खुश हो रही है। तो आज एक बड़ी तालियों के साथ हम लोग अपने सिस्टर्स का एक बार आह्वान करते हैं। वी आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी शार्प। बट अगर आप शादी करना चाह रहे हैं, तब फिर आपको एफिशिएंस 5:22 एंड 5:33 पढ़ना है। 5:33 पढ़िए, 5:22 तो पता लग गया कल। एफिशिएंस 5:22 सिस्टर पढ़ेंगी। यस, हर एक बंदा अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और अपनी पत्नी भी अपने पति का भय माने। अच्छा, यहां तो पतियों को भय लगता है पत्नियों से, इजंट इट? नहीं नहीं, देखिए हंसना अच्छी बात है। मैं अपने बच्चों को यही बताता हूं। मेरे देखिए एक्सपेक्टेड है, मैं नॉर्थ इंडियन हूं, मेरी वाइफ साउथ इंडियन है, हम लोग के विचार कल्चर अलग अलग है। तो कहते ये करो, हम दोनों अलग अलग सोचते हैं। मेरे बच्चों से यही बात, बेटा पापा की बात मानो ना मानो, मम्मी की बात मानो ना मानो, लेकिन बाइबल की बात माननी है। इसको करेक्ट और इसको भी इंटरप्रेट खुद मत करना, अपनी बुद्धि से इंटरप्रेट मत करिए, आप शैतान की बुद्धि से कर लेंगे। प्रोवर्ब्स 3:5 प्लीज, नीति वचन 3:5, जिसको भी लगता है कि उसका दिमाग बहुत तेज है उसके लिए है। नीति वचन 3:5, तू अपनी समझ का सहारा मत ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। डू नॉट लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ इसके ऊपर अंडरस्टैंड करिए एंड थिंग्स विल बी फाइन। सो हमने सुन लिया, हाउस होल्ड एज पर द बाइबल द हेड ऑफ द फैमिली is husband. If you differ with him, follow Exodus 14:14. Okay, but pray for him. What he handles is not easy. मैं आपको बता दूं, मेरी हर 5वें-6वें दिन अपने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर से बात होती है। मैं कुछ बोलता हूं, मैं उनको 10 राय देता हूं, 10 एडवाइस देता हूं। उस 10 में से वो 1 मानते हैं या 2 मानते हैं, बाकी 8 अनसुना कर देते हैं। मेरे अहम को दर्द होता है, मैं बड़ा डॉक्टर हूं, उन्होंने डॉक्टरी भी नहीं करी, मुझे बुरा लगता है। फिर उसके बाद 10 लोगों ने बोल दिया, डॉक्टर साहब आप उनकी पोजीशन कुछ ऐसी ले लीजिए, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, मेडिकल डायरेक्टर बन जाइए, आप बन जाइए। मैंने कहा नहीं, क्योंकि जो ओहदा होता है वो कांटों से भरा हुआ होता है। तो मेरा जो बॉस है उसको 10 एडवाइस देता हूं, उसमें से 1 मानता है। वो जब मेरी 9 बातें नहीं मानता है, मुझे बुरा लगता है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं मे गॉड ब्लेस हिम, क्योंकि वो और कठिन काम कर रहा है। आपका हस्बैंड बहुत कठिन काम कर रहा है, आसान नहीं होता है। किसी एक मेरे दोस्त ने बताया था कि उसकी और उसकी वाइफ की थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर कट है। उसने बोला हुआ है, तुम घर पे कमांड रखो, तुम्हें यू हैव टू विन द हाउस, I have to win the world. You have to win the house. तो घर में सत्ता बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता, हस्बैंड की चलती है, जिसको वाइफ चलाती है, जिसको वाइफ चलाती है, क्योंकि दुनिया को उसको जीतना होता है। दुनिया जीतेगा तभी जो कि घर को उसकी वाइफ उसके लिए जिताएगी। तो दिस इज माई थॉट प्रोसेस, मे गॉड ब्लेस यू, जैसा आप ठीक समझे। तो जो हाउस होल्ड है, आप अकेले रह लीजिए, मत शादी करिए, बाइबल कहती है। लेकिन अगर आपको शादी करना है, स्पेशली लेडीज, तो बेटा ने क्या पढ़ा था रिया ने, कि उसका भय मान के चलो। कोई और वर्जन है पास्टर जी? एफिशिएंस 5:33, कोई और वर्जन? मैं काश कोई ये कह सकता कि डॉक्टर साहब ने बाइबल लिखी है, क्योंकि वो अपने को ज्यादा बढ़ा रहे हैं। एफिशिएंस 5:33 कोई और पढ़ेगा? इंग्लिश में भी पढ़े कोई? पर मैं तुम में हर एक अपनी
पत्नी से अपने समान प्रेम रखे यस, और पत्नी भी अपने पति का भय माने। पत्नी भी अपने पति का भय माने। क्यों लिखा गया है? क्राइस्ट हैज डिसाइडेड। फेथफुलनेस में हमने एच तक खत्म कर लिया। एफ फॉरगेट। आप और हम प्रभु को भूल जाएंगे, प्रभु हमें नहीं भूलेगा। 2 टिमोथी 2:13, दूसरा टिमोथी उसका 2:13, आप और हम प्रभु को भूल जाएंगे, प्रभु हमको नहीं भूलेगा। यस, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है। यस, अभी हम अविश्वासी भी हैं तो चिंता मत करिए। मैं हर रोज अपने अविश्वासी भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूं, बहुत जरूरी है। 8 बिलियन माइनस 2.6 बिलियन, आपका मेरा काम बहुत है, उनके लिए प्रार्थना करनी है। कभी कभी किसी किसी ग्रुप्स में होता है, अलग विश्वास के लोग रहते हैं, तो एक ग्रुप में कोई बोल रहा था अरे इजराइल वाले गलत कर रहे हैं, कुछ ग्रुप में बोला था सर गाजा वाले पैलेस्टीनियन लोग गलत कर रहे थे, उनके लोग मर रहे हैं। मैंने कहा जब भी कोई एक इंसान मरता है तो प्रभु की आंखों में आंसू होता है। इजरायली या पैलेस्तीनी मरे, एक इंसानियत पहले मरती है। आपको और मेरे को प्रार्थना करनी है, हमको प्रभु के जब कभी आपके एनिमीज के घर में परेशानी आए, थैंक यू सिस्टर, आई नीड दैट। जब आपके शैतान, आपके शत्रुओं को प्रॉब्लम आए, जब कभी शत्रु के यहां प्रॉब्लम आती है, हमारा मानविक स्वभाव क्या होता? खुशी होती है। देखा वो मुझे परेशान कर रहा था, अच्छा हुआ उसका एक्सीडेंट हो गया, अच्छा हुआ उसके रेड पड़ी। यही होता है ना हर किसी न्यूमन हो। लेट्स सी बाइबल क्या कहती है। मैथ्यू 5:44, मत्ती 5। अगर आपके परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, थैंक यू, यस, कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। बैरियों से प्रेम रखो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, ये जरूरी है। उनको आप कर्ज नहीं कर सकते। आपको अपने हस्बैंड के लिए, अपने वाइफ के लिए प्रेयर पहले करनी है, आपके पासवान के लिए प्रेयर बहुत पहले करनी है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज। एंड फेथफुलनेस में यू इज अनएक्सपेक्टेड टाइम। अनएक्सपेक्टेड टाइम, बाढ़ आ गई, ठीक है, लाइट वो तबाही आ गई, उस समय हम क्या करें? इज क्राइस्ट फेथफुल टू अस? वी आर फेथफुल टू क्राइस्ट। रोमन्स 8:28। आज मणिपुर में जो हो रहा है हमें बुरा लगता है, लेकिन वहां के लोगों के लिए क्या है? इज दैट करेक्ट और नॉट? रिया, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई के लिए होती हैं। एवरीथिंग हैपेंस फॉर द गुड फॉर द वंस हु ट्रस्ट द लॉर्ड। अगर आप बीमार हैं, थैंक गॉड। अगर आपका कोई भी फैमिली मेंबर्स वेंटिलेटर पे है, आईसीयू में है, प्लीज मत रोइए, थैंक गॉड। वो आईसीयू में है, इसका मतलब वो जिंदा है, isn't it? You must learn to thank God. जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एंड L is lonely. आजकल की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? अकेलापन, isn't it? काफी ओल्ड पीपल हस्बैंड की हो गए, देखिए, तो लोनलीनेस होता है। Hebrew 13:5, यस, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो। उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। आई विल नेवर लीव यू नॉर forsake you. I, who says? God, the creator of universe. I will never leave you nor forsake you. क्यों चिंता करते हो? चिंता चिता समान होती है। अकेले में रह रहे हो, उसके साथ प्रार्थना करो। बल्कि लंबी जिंदगी चाहते हो तो अकेले में प्रार्थना करना सीखो। मार्क 135, 135 साल जिंदा रहने के लिए, 135 ईयर जिंदा रहने के लिए, मार्क 135, मरकुस, इज दैट करेक्ट?
मरकुस 1:35 पढ़िए प्लीज। भोर के समय दिन निकलने से बहुत पहले वह उठ के निकला। प्रभु जीसस क्राइस्ट दिन निकलने से पहले निकला, जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। यहां बहुत से, एक बार एक पास्टर ने बोला है, डॉक्टर साहब मैं इतना काम करता हूं समाज के लिए कि मुझको खुद के लिए टाइम नहीं निकलता है। वो शैतान के हाथ में था। अगर आप, प्रभु ईसा मसीह ने खुद के लिए टाइम निकाला है, आप और मैं प्रभु से ज्यादा हैं। 8 hours ऑफ वर्क, 8 hours ऑफ टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, 8 hours ऑफ स्लीप। ये डॉक्टर बता रहा है अगर आपका बीपी और शुगर ठीक रखना है 8 घंटे सोना है, 10:30 बजे सो जाइए, 5:30 बजे 6 बजे उठ जाइए। 8 hours ऑफ वर्क, 8 hours ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, 8 hours ऑफ स्लीप। प्रभु ने भी आता था, छोड़ देता सबको, लोगों को बाहर, वो तट पे लोग वेट करते थे, वो चला जाता था, क्योंकि प्रभु को भी अपना टाइम चाहिए था, एकाग्रता का। क्वाइट टाइम बहुत जरूरी है, आपका भी और आपके परिवार वालों का भी। लोनलीनेस में गॉड हैज सेड आई विल नेवर लीव यू नॉर फॉरसेक यू। एन इज फॉर नेबर्स, फेथफुलनेस नेबर्स के साथ। बड़ा आसान सा था, मैंने कल ही बता दिया है। 1 जॉन 3:16, क्योंकि हमने प्रेम को, मेरे साथ बोलेंगे, क्योंकि हमने प्रेम को ऐसा जाना कि उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, जिससे कि हम भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। ये वर्ड जो भाई है, ये कुछ बाइबल्स में नेबर्स है, पड़ोसियों के लिए जान देनी है। वो पड़ोसी कौन होगा, कोई भी धर्म का हो, उसके लिए जान देनी जिससे आप रोज झगड़ा करते हो। जो भी पड़ोसी है ना सर, वो पार्किंग के लिए जगह नहीं देता है, वो आप प्रेयर करते हो तो कहता है आवाज परेशान कर रही है, उसके लिए आपको मेरे को प्रार्थना करना है। रोमन्स 12:19, रोमियो 12:19, जो आपको परेशान करता है उसका आपको ख्याल रखना है। रोमियो 12:19 सुनील भाई पढ़ेंगे, बाइबल पकड़ा दीजिए सुनील भाई को भी, काफी देर से मुस्कुरा रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। ये शत्रुओं के लिए है, या आप कहेंगे कि आपकी वाइफ के लिए है तो भी माना जाएगा। रोमियो 12:19, कोई और पढ़ेगा? यस। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। यस, बट रोमियो 12:19 यही है कि कुछ और है? परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। आपको किसी से परेशानी है तो उसका जवाब, वेंजेंस इज माइन, प्रभु देखेगा, आप किसी को जवाब नहीं दोगे। यस, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु का काम है, आपका मेरा नहीं है। आपका मेरा काम है सिर्फ सेवा करनी है, अपने और एनिमीज के लिए फीड हिम। जब वो भूखा है उसको खाना देना है, जब उसको प्यासा है तो उसको पानी देना है। सो आपके दुश्मन की आपको सेवा करनी है। एन इज नेबर्स, ई इज एनिमीज, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया। ई इज एनिमीज, ई इज ईवल, आंसर इज ई इज एक्सोडस 14:14। ईवल के लिए क्या बोला? 2 थिस्सलुनियन 3:3, 2 थिस्सलुनियन 3:3। अगर आपके पास ईवल है, बुराई है, उसमें आपकी फेथफुलनेस, प्रभु की फेथफुलनेस क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। परंतु प्रभु सच्चा है, प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा, वह दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। आपको चिंता नहीं करनी। आपके आसपास झगड़ा हो रहा है, एक्सोडस 14:14, डोंट वरी, गॉड विल टेक केयर ऑफ ईविल। आपको ईविल को कुछ करने की जरूरत, मैं जल्दी खत्म करूंगा। एंड फाइनली, अच्छा 2S बाकी है। एक S है सफरिंग। मेरी बच्ची है, अरुणा है, पता नहीं कहाँ है, वो बोल रही थी कि सर मुझको बहुत परेशान कर रहे हैं लोग, सफरिंग, मैं कब तक इस परेशानी को झेलूं। आपको भी परेशान बहुत लोग करते हैं आपके वर्क प्लेस में, मैं कब तक उस परेशानियों को झेलूं। आंसर इज रिविलेशन 2:10। हाँ पढ़िए प्लीज। जो दुख तुझको झेलने होंगे
उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुमसे कितनों को जेल खानों में डालेगा। यस यस, प्राण देने तक विश्वासी रहो, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। यस, तो इसको जानना है कि जान देने तक आपको प्रभु के दामन को पकड़ के चलना है। फाइनली एस इज, क्या आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हाँ या ना? कम ऑन, आप चाहते हैं आपके बच्चे सक्सेसफुल हो, तो फिर आपको जोशुआ 1:18 को फॉलो करना है। ये 1:8, ये मैं चाहूंगा आप में से जो कोई भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, स्पेशली मां बाप को, आप चाहते हैं आपका बच्चा सफल हो, हाँ या ना? सुनाई नहीं दिया? उसी जोर से आप जोशुआ 1:8 पढ़ेंगे प्लीज। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। यस, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। यस, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। यस, ऐसा, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। इसको नहीं छोड़ना है। बच्चों को आप प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहे हैं, गलत कर रहे हैं। बच्चों के लिए आप अय्याशी के माध्यम छोड़ के जा रहे हैं, गलत कर रहे हैं। बच्चों के लिए कमाना छोड़िए। पूत कपूत तो का धन संजय, पूत सपूत तो का धन संजय। काफी नॉर्थ इंडियंस हैं, अगर आपका बच्चा कपूत है तो वो पैसे को उड़ा देगा, तो उसके लिए पैसा रखने की जरूरत नहीं है। और अगर आपका बच्चा सपूत है तो वो खुद पैसा बना लेगा। पैसा बच्चे के लिए मत छोड़िए, उसके लिए छोड़ना है तो WWJD छोड़िए, बाइबल छोड़िए और उसका ज्ञान छोड़िए। आप अपने बच्चे को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो उसको चर्च में लेकर के आइए, उसको अपने पासवान के लिए, पास्टर के लिए प्रार्थना करना सिखाइए, उसको दूसरों के लिए प्रार्थना करना सिखाइए। एंड दैट इज व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ फेथफुल। F is for finances, A is for aging people, I is for inefficiency, T is for troubles and temptations, H is for household. Finally, F is for forget, U is unexpected problems, L is loneliness, N is neighbor, E is evil and E is enemies, S is suffering and finally S is successful. इसी चीज को याद रखिए। एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आज आप सब लोग यहां आए हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है। आप जितना ज्यादा बाइबल के करीब आएंगे उतनी परेशानी आपकी लाइफ में आएगी, और उस परेशानी से हमको लड़ते रहना है प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना के द्वारा, एक प्रार्थना और एक पास्टर, ये दो हैं जो कि आपको हर एक प्रॉब्लम से दूर रखेंगे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। एनीथिंग विच यू नीड टू डिस्कस? हाँ, भगवान ना करे आपको डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन है, फील फ्री टू टेक डाउन माय नंबर, लिख लीजिए। भगवान ना करे इसकी जरूरत पड़े, मैं आपके लिए, आपकी कलीसिया के लिए अवेलेबल हूं। 8106127475 पे मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे बताएं कि आपको ये मैसेज कैसा लगा और इसके बारे में हम ओपनली डिस्कशन कर सकें। 8106127475। किसी को पेन्स चाहिए तो हाथ उठाइए, पेन भाई दे देंगे, सुनील भाई। या उस बच्ची को पेन चाहिए, वो भैया को पेन चाहिए। और ये पेन मैं आपको दे रहा हूं किसी और को गिफ्ट करने के लिए। इन पेन में क्या लिखा हुआ है? हैप्पी दिवाली। दिवाली आने वाली है, मैं चाहूंगा आप अपने हर एक दोस्त, अपने लोगों को, हर एक मानव को गले लगा करके बोलिए कि प्रभु तुझसे प्यार करता है और मैं उस प्रभु का भेजा हुआ एक छोटा सा अदना बंदा हूं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स अ लॉट टू पास्टर पुरुषोत्तम एंड होल टीम।
आज आपके सामने बोलने का मौका दिया, और चाहूंगा कि आप मेरे लिए और मेरी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें।